पर्सनल हाइजीन। इसमें हम इस वीडियो में हम किसके बारे में देखेंगे? पर्सनल हाइजीन के बारे में देखेंगे। एवरीवन शुड हैव अ बाथ एट लीस्ट वंस अ डे। हर इंसान को एटलीस्ट एक दिन में एक बार तो बात लेना ही चाहिए। इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर द टीनेजर्स बिकॉज द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द स्वेट ग्लैंड समटाइम्स मेक अ बॉडी स्मेली। और क्या बोल रहा है? टीनेजर्स में तो ये पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उनमें स्वेट ग्लैंड का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है और क्या करता है? बॉडी उनकी स्मेली हो जाती है। ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन एवरी डे। सारे बॉडी के सारे पार्ट्स क्या होना चाहिए? वॉश करना चाहिए और क्लीन करना चाहिए ईच एंड एवरी डे। If cleanliness is not maintained, there are the chances of catching the bacterial infection. अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, पर्सनल हाइजीन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो क्या हो सकता है? आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। गर्ल्स शुड टेक केयर ऑफ द क्लीनिनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे गर्ल्स को क्या करना चाहिए? बहुत ज़्यादा क्लीनिनेस का ध्यान रखना चाहिए। दे शुड कीप ट्रैक टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रिपेयर फॉर द ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। तो उनको हमेशा क्या रखना चाहिए? प्रिपेयर होना चाहिए ऑन द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कि मेंस्ट्रुएशन उन्हें कब होने वाला है। यूज़ सैनिटरी नैपकिन और अ क्लीन होममेड पैड। तो इस टाइम पे क्या यूज़ करना चाहिए? क्लीन सैनिटरी नैपकिन करना चाहिए यूज़, या फिर होममेड पैड जो कि क्लीन होना चाहिए। और कह रहा है कि चेंज द पैड आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर्स एज पर रिक्वायरमेंट। और कह रहा है कि पैड को आपको ईच एंड एवरी 4 to 5 आवर्स एज पर रिक्वायरमेंट आपको चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज क्या है? वॉकिंग एंड प्लेइंग इन अ फ्रेश एयर कीप द बॉडी फिट एंड हेल्दी। अगर आप वॉकिंग कर रहे हो या प्लेइंग कर रहे हो तो क्या करता है? आपके बॉडी को फिट रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ऑल यंग बॉयज़ एंड अ गर्ल्स शुड टेक वॉक, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। जितने भी यंग बॉयज़ या गर्ल्स हैं उनको क्या करना चाहिए? वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए एंड आउटडोर गेम्स में खेलना चाहिए, सो डैट थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी उनमें हो सके। और यहाँ पे कुछ मिथ्स दे रखे हैं, तो ये आप देख लीजिए। पहला मिथ क्या है? अ गर्ल बिकम प्रेग्नेंट इफ़ शी लुक एट अ बॉय ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे अगर कोई गर्ल बॉय को देख रही है तो वो प्रेग्नेंट हो सकती है। तो ये क्या है? ये एक गलत मिथ है जो बहुत जगह ये अभी भी चलता आ रहा है। सेकेंड इज़ द मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। मदर कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। एंड द थर्ड वन इज़ अ गर्ल शुड नॉट बी अलाउड इन टू वर्क इन अ किचन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, कि गर्ल्स को मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे किचन में नहीं काम करना चाहिए। ये भी एक क्या है? मिथ है। तो इस मिथ को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, इसको यहीं ख़त्म करना है। ये जो सारी जो मिथ चलते आ रही है ये इसे यहीं ख़त्म करना है। नेक्स्ट इज से नो टू ड्रग्स। Adolescence is a period of much activity in the body and the mind which is normal part of growing up। तो adolescence क्या हो गया? एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे बॉडी एंड माइंड क्या है? नॉर्मल आपकी ग्रो कर रही है। सो डू नॉट फील कन्फ्यूज और इनसिक्योर। तो इस पीरियड ऑफ टाइम पे क्या होना चाहिए? आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए या फिर इनसिक्योर फील नहीं करना चाहिए। इफ़ एनीबडी सजेस्टेड दैट यू विल गेट रिलीफ इफ़ यू टेक सम ड्रग्स। सो कह रहा है कि क्या होता है? आपको बहुत लोग बोलते हैं कि आपको कुछ लेना है, आपको कुछ ड्रग्स लेना है, यू विल फील रिलीफ। तो आपको उस वक्त क्या बोलना है? जस्ट से नो अनलेस प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर्स। अगर आपको कोई गलत रास्ते पे दिखा रहा है, आपको कोई गलत चीज़ें प्रिस्क्राइब कर रहा है, अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे, कोई ड्रग्स दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है? से नो टू द ड्रग्स अनटिल अनलेस आपको कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे उस चीज़ के बारे में। ड्रग्स आर एडिक्टिव, क्योंकि क्या होता है? ड्रग्स अगर आप एक बार लेने लग जाते हो तो एडिक्शन हो जाती है। इफ़ यू टेक देम वंस यू फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन। अगर आप एक बार ले लेते तो आपको बार बार लगेगा कि आप फिर से दोबारा लेते जाए। दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन। अगर आप लेते चल रहे हो तो आपकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा हार्म करेगा। दे रूइन द हेल्थ एंड द हैप्पीनेस। वो आपको किस पे इफेक्ट करेगा? आपकी हेल्थ पे और हैप्पीनेस पे वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है। क्या? ड्रग्स। इसलिए हमेशा क्या करना है? से नो टू ड्रग्स। You must have heard about the AIDS which is caused by a dangerous virus। आपने एड्स के बारे में पढ़ा होगा बच्चों, जो क्या है? एक डेंजरस वायरस HIV से होता है। This virus can pass on to a normal person from the infected person by sharing the syringe used for injecting drugs। तो क्या होता है? ये हेल्दी पर्सन से या नॉर्मल पर्सन से ये
बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर सकता है और ये क्या कर सकता है, किसी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है। कैसे? अगर आप क्या शेयर कर रहे हो, सिरिंज शेयर कर रहे हो या फिर कोई ड्रग शेयर कर रहे हो अगर सेम सिरिंज से, तो एड्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू अ मिल्क। अगर कोई इन्फेंट है और मदर अगर पॉजिटिव है, अगर उसको एड्स है और वो अगर अपने बच्चे को फीड करा रही है, तो बच्चे इन्फेंट को भी क्या होता है कि चांसेस होते हैं कि उसको भी एड्स हो जाए। द वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन इन्फेक्टेड विथ HIV। या फिर वायरस कैसे ट्रांसमिट हो सकते हैं? इवन विद अ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, कि अगर कोई पर्सन को इफेक्टेड है और ये क्या कर सकते हैं, दोबारा से आपको कॉज कर सकता है। अब यहाँ पे छोटा सा दे रखा आपको एडोलेसेंट प्रेगनेंसी के बारे में। You might be knowing that in our country the legal age for the marriage is 18 years for girls and 21 years for boys. So legal age क्या हो गया? गर्ल्स के लिए 18 years है, ये पता है, और बॉयज़ के लिए 21 years है। This is because the teenage mothers are not prepared mentally or physically for the motherhood. Because जो teenagers है, क्योंकि पहले क्या होता था, इवन 12, 13 या 14 years में शादी हो जाती थी और बच्चे हो जाते थे, तो वो क्या होता था, मेंटली प्रिपेयर नहीं होते थे मदरहुड के लिए। अर्ली मैरिज एंड अ मदरहुड कॉज द हेल्थ प्रॉब्लम। अगर अर्ली मैरिज हो रही है या फिर अर्ली मदरहुड हो रहा है तो क्या होगा, आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। किसको? या तो मदर या चाइल्ड, दोनों को। इट ऑल्सो curtails the employment opportunities for the young woman and may cause the mental agony as she is not ready for the responsibility of the childhood. और क्या हो सकता है, एक तो उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, क्यों? क्योंकि वो एक तो मदरहुड के लिए रेडी नहीं है, और सेकंड बोल रहा है, और वो टेंशन या स्ट्रेस में भी आ सकती है बिकॉज ऑफ अ लेस एज, या फिर वो मदरहुड के लिए रेडी नहीं है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा सकती उस पर्टिकुलर एज में। सो बच्चों, ये हो गया है। अब आपको बस कीवर्ड्स दे रखे हैं, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, जैसे एडम्स एप्पल है, एडोलेसेंस है, एड्रेनालिन है, बैलेंस डाइट है, इनके डेफिनेशंस को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मे बी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस के फॉर्म में या डेफिनेशन के फॉर्म में आ सकता है। तो बच्चों, चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको चैप्टर समझ में आया, काफ़ी अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो शेयर करिए, लाइक करिए और दोस्तों को बोलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इन्हें।